तो देश की अभिव्यक्ति की आजादी में की बड़ी बड़ी बातें करने वाले वो तथाकथित बुद्धिजीवी कंगना के साथ किए गए इस बदले पर क्यों खामोश है? कैंडल मार्च गैंग कहां है? ट्विटर गैंग कहां है? कंगना के समर्थन में क्यों नहीं बोल रहा? बात बात में जिनको तानाशाही और फांसीवाद दिखाई देता था, आज वो शिवसेना के इस कदम पर क्यों खामोश है? इसी बीच करणी सेना पहुंच गई है कंगना रनौत के स्वागत के लिए और आप देख सकते हैं मुंबई एयरपोर्ट से सीधी तस्वीरें, जो आउट गेट है उस पर सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कंगना अब से कुछ मिनटों बाद यहां से बाहर निकल सकती है। मेरे कई सारे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आज 10:30 बजे देखिए यहां पर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के कार्यकर्ता, आरपीआई के कार्यकर्ता खड़े हुए हैं मुंबई एयरपोर्ट पर, झंडा लेकर, बैनर लेकर कंगना रनौत के स्वागत के लिए कई सारे लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन शिवसेना अभी तक दिखाई नहीं दे रही है। शिवसेना जिसे मुंबई का शेर कहा जाता था, कोई एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं रखता था, मेरे ख्याल से दूसरे तरफ कुछ शिवसेना के कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं झंडे के साथ। ये देखिए झंडे के साथ कुछ शिवसेना के कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। ये शिवसेना का ही झंडा है, लेकिन आरपीआई और शिवसेना के कार्यकर्ता आगे पीछे हैं। अभी खबर आ रही है शिवसेना के कार्यकर्ताओं का हंगामा, लेकिन ये शिवसेना उतनी उग्र नहीं है और आरपीआई अगर उसके खिलाफ खड़ी है तो ये बताता है कि मुंबई में शिवसेना की ताकत अब धीरे धीरे कम हो रही है। ये देखिए करणी सेना और आरपीआई स्वागत के लिए, कंगना रनौत के लिए, और शिवसेना के कुछ चंद कार्यकर्ता विरोध के लिए हैं। इससे पहले शिवसेना मुंबई के अंदर मुखर विरोध के लिए जानी जाती थी। किसी के ऊपर स्याही पोत देना, किसी के ऊपर कुछ फेंक देना, ये शिवसेना का यूएसपी माना जाता था। शिवसेना के इसी डर पर मुंबई चला करती थी। लेकिन देखिए शिवसेना का साम्राज्य किस तरीके से खत्म हो रहा है। हालांकि शिवसेना के कार्यकर्ता वहां पर कंगना रनौत को काले झंडे दिखाने के लिए हैं, लेकिन कंगना ने जिन शब्दों में कहा था किसी के बाप में हिम्मत है तो रोक ले, और मुंबई पहुंच चुकी है कंगना रनौत। एयरपोर्ट से आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। कुछ लोग स्वागत के लिए खड़े हुए हैं और मुट्ठी भर लोग विरोध के लिए खड़े हुए हैं। शिवसेना का असर मुंबई से खत्म होता हुआ, क्योंकि आप देख रहे हैं कितने कार्यकर्ता आरपीआई के खड़े हैं और 4 झंडे, नहीं 1 2 3 4 5 झंडे मुझे शिवसेना के दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो समर्थन वाले हैं बैनर पोस्टर वो कई हैं। फिलहाल हमको करणी सेना के लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। करणी सेना के लोग भी शिवसेना, कंगना रनौत एक राजपूत हैं, उनके स्वागत के लिए खड़े हैं। और पहले ही दिन से करणी सेना लगातार कह रही है कि हम कंगना रनौत के समर्थन के अंदर खड़े हुए हैं। ये आप न्यूज नेशन की एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। ये देखिए करणी सेना दक्षिण गुजरात से करणी सेना के लोग यहां पर आए हैं। मुंबई एयरपोर्ट से लाइव तस्वीरें हैं और शिवसेना के सामने खड़े हैं। शिवसेना के सामने मुंबई में खड़े होने की हिम्मत अपने आप में एक बड़ी बात है। और अब शिवसेना को जैसे को तैसा वाला जवाब मिल रहा है। राकेश ने सही कहा था, शेर को सवा शेरनी मिल गई है। वाकई सवा शेरनी की तरह बिहेव किया है कंगना रनौत ने और ठीक चुनौती दी थी। मुंबई किसी के बाप की नहीं है, किसी में रोक सके तो रोक ले। और कंगना रनौत अभी तेजी खपते खबर आ रही है कि एयरपोर्ट से कंगना रनौत सीधे पाली हिल वाले अपने दफ्तर में जाएंगी। तो जाहिर सी बात है कंगना अगर वहां पर पहुंचेंगी तो वो तस्वीर पूरी देश और दुनिया देखेगा कि एक महिला एक्टर कंगना रनौत को किस तरीके से परेशान किया है। ये देखिए कंगना जी के स्वागत के लिए मुंबई में स्वागत है कंगना जी। ये कुछ पोस्टर्स हमें दिखाई दे रहे हैं, अगर थोड़ी देर रुकेंगे। कंगना रनौत, ये देखिए मणिकर्णिका दिखाया हुआ है और ये करणी सेना का पोस्टर दिखाई दे रहा है, करणी सेना मुंबई का। और देखिए मराठा ड्रेस के अंदर रानी लक्ष्मीबाई के तौर पर कंगना रनौत यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। अपनी फिल्मों से उन्होंने अमिट छाप छोड़ी है, लेकिन उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के मसले के बाद शिवसेना के हरामखोर, जो न्यूज नेशन के कैमरे पर कहा था, हरामखोर शब्द का इस्तेमाल किया था। माफ कीजिएगा, इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। इस शब्द का इस्तेमाल सामान्य तौर पर टेलीविजन पर नहीं किया जाता, लेकिन अगर 3 टर्म के राज्यसभा एमपी संजय राउत नेशनल टेलीविजन पर, न्यूज नेशन पर एक महिला के लिए हरामखोर शब्द का इस्तेमाल
कर सकते हैं। तो मैं भी रिपीट कर रहा हूं, ये देखिए शिवसेना के कार्यकर्ता और आरपीआई के कार्यकर्ता आमने सामने हैं, लेकिन स्वागत की ज्यादा तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। देखिए करनी सेना यहाँ पर स्वागत करने के लिए आई है कंगना रनौत को, और जो स्वागत करने आए हैं उसके अलावा जो विरोध करने आए हैं उनकी संख्या काफी कम है। ये देखिए पीछे शिवसेना के बैनर पोस्टर दिख रहे हैं, यहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए हैं। मुझे लगता है ये शायद ये कंगना रनौत, नीचे लिखा है ये स्वागत है या विरोध है, इसको हम फिगर आउट करेंगे। लेकिन देखिए पीछे शिवसेना का आपको झंडा भी दिखाई दे रहा है, भगवा झंडा, हिंदुत्व की बात करने वाली। लेकिन कंगना रनौत ने उनको ठीक उसी तरह से जवाब दिया है। आज बीएमसी और शिवसेना को उन्होंने बाबर कह दिया, कहा मेरा राम मंदिर यानी उनका दफ्तर पाली हिल वाला उसको तोड़ने आए हैं, मणिकर्णिका फिल्म का दफ्तर तोड़ने आए हैं। कंगना ने साबित करने की कोशिश की है कि वो सत्य के साथ खड़ी हैं। और वैसे भी मैं आपको बता दूं, अहंकार किसी का भी नहीं चलता। स्त्री के अपमान के चलते रामायण हुआ था, स्त्री के अपमान के चलते महाभारत हुआ था, और दोनों में सत्य की जीत हुई थी। और जिन लोगों ने असत्य और नारी का साथ, असत्य का साथ दिया था और नारी का अपमान किया था, वो हारे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात है जिसको भूलना नहीं चाहिए। देखिए विरोध वाले कम और स्वागत वाले ज्यादा, ये बताता है कि शिवसेना अपने ही घर में कंगना रनौत के मसले पर घिरी हुई है। सीधे चलूंगा विकास के बाद। विकास, इस तरह की तस्वीर मैंने शायद नहीं देखी। शिवसेना को जाहिर तौर पर किसी ने खुला चैलेंज किया है कि किसी के बाप में हिम्मत हो तो रोक लो, लेकिन यहां समर्थन वाले ज्यादा और शिवसेना के विरोध वाले कम दिखाई दे रहे हैं। आप क्या कहेंगे? दीपक जी देखिए, इस समय मुंबई एयरपोर्ट का नजारा ऐसे बना हुआ है जैसे एक बैटल ग्राउंड बना हुआ है, और ये नजारा अगर शिवसेना के नेता देखें तो उन्हें एहसास हो जाएगा कि उन्होंने जिस महिला से बैर ले रखा है उसका जनाधार कितना बड़ा है। क्योंकि कंगना के समर्थन में इस समय पूरे एयरपोर्ट पर कई लोग जो है वो आए हुए हैं, और वो उन्होंने ये तय किया है कि वो कंगना को बिल्कुल नुकसान नहीं होने देंगे, कोई कंगना को हाथ नहीं लगा पाएगा, और वो बड़े सुरक्षित तरीके से कंगना को मुंबई एयरपोर्ट से बांद्रा के उनके घर तक एस्कॉर्ट करेंगे। तो ये कंगना का जनाधार है। ये समाज में कंगना को लेकर जो पसंद उपजी है, जो नफरत शिवसेना ने मोल रखी है इस पूरे एपिसोड की वजह से, वो दिख रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर संजय राउत को अपशब्द बोलने वाले मुझे कई लोग मिले, वो ये बोल रहे हैं कि ये तो संजय राउत की दादागिरी है, ये शिवसेना की गुंडागर्दी है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, कंगना को परेशान किया जा रहा है। और इसी वजह से कंगना को समर्थन देने के लिए, कंगना को संरक्षण देने के लिए ये लोग मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इकट्ठा हुए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, कंगना तेरे सम्मान में हम उतरे मैदान में। तो इनका जोश खरोश जो है उनके नारों से समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है कि कंगना अगर इस समय अगर राजनीति में अपनी किस्मत आजमाए तो भी वो लकी साबित होंगी, क्योंकि उनके पीछे एक बहुत बड़ा जन सैलाब खड़ा है। शिवसेना को जिस तरीके से उन्होंने ललकारा है, उसके बाद बहुत लोग जो कि शिवसेना को पसंद नहीं करते हैं, शिवसेना के सरकार चलाने का तरीका जिनको पसंद नहीं है, वो लोग अब आ गए हैं कंगना के समर्थन में, और इस समय मुंबई एयरपोर्ट पर नारेबाजी कर रहे हैं। जी दीपक जी। विकास, में एक सवाल का जवाब बड़े ऑनेस्टली आपसे जानना चाहूंगा। शिवसेना अगर किसी का विरोध कर ले तो शिवसेना के सामने लोग नहीं खड़े होते थे, आज समर्थन करने वाले ज्यादा और विरोध करने वाले शिवसैनिक चंद मुट्ठी भर में हैं। क्या ये बाला साहब ठाकरे के सपने वाले शिवसेना के पतन की शुरुआत है मुंबई के अंदर? बिल्कुल दीपक जी, देखिए शिवसेना की लोकप्रियता लगातार घटी है, और खासकर आज ये भी बोलने वाले लोग मुझे मिले कि आज कंगना के दफ्तर पर बुलडोजर नहीं चला, बल्कि शिवसेना ने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारी है और एक बहुत ही बड़ा जनाधार खो दिया है। क्योंकि ये शिवसेना का चरित्र सामने आ गया कि किस तरीके से व्यक्तिगत वैमनस्य की वजह से ये पार्टी कार्रवाई करने वाली पार्टी है, ये पार्टी किस तरीके से कंगना से अपना बैर निकाल रही है, ये सारी बातें अब बच्चा बच्चा तक जानने लग गया है। और इसी वजह से शिवसेना की साख जो है उस पर बहुत बड़ा बच्चा लगा है, एक बहुत बड़ा जनाधार इस पार्टी ने महाराष्ट्र में खोया है। ये इस भीड़ को देखकर मैं कह सकता हूं, मैं महसूस कर सकता हूं। ठीक है, लेकिन मुझे समझ आता है विकास की व्यक्तिगत वैमनस्य पे तो शिवसेना हमेशा काम करती रही है। आपने मेरे खिलाफ बोला, मैं आपको मार दूं। और ये देखिए सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। इस वक्त हमारा कैमरा, न्यूज नेशन का कैमरा, हमारे संवाददाता विशाल ठाकुर
फ्लाइट के अंदर मौजूद है कंगना रनावत के साथ, और कंगना रनावत अभी उठी नहीं है। मुंबई एयरपोर्ट से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये देखिए कंगना रनावत बैठी हुई है, उनके बगल में उनकी बहन रंगोली है। कल वो मनाली से निकली थी, फिर मंडी में अपने वो पैतृक गांव गई। उन्होंने कल रात में एक एंटीजन कोविड टेस्ट कराया, रैपिड टेस्ट। उसके बाद वो मुंबई के लिए निकली है, अपना वादा पूरा किया है। उन्होंने कहा था 9 सितंबर को मैं मुंबई आऊंगी, अपना टाइम भी बताऊंगी। उन्होंने अपना आना भी कैंसिल नहीं किया, अपना टाइम भी बताया। और देखिए अब इंडिगो की इस फ्लाइट के दरवाजा खुलने का इंतजार है। इस फ्लाइट में कंगना रनावत बैठी हुई हैं। हमारी टीम, हमारे सहयोगी विशाल ठाकुर और उनके साथ कैमरामैन, वो इस टीम के अंदर मौजूद है। एक एक पल की हम तस्वीरें दिखाएंगे और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि विशाल ठाकुर से जुड़ने की कोशिश करें। तब तक इन तस्वीरों के साथ मैं मुंबई लैंड कर चुकी हैं विकास श्रीवास्तव, कंगना रनावत तस्वीरों में फ्रेम में दिखाई दे रही हैं। अभी तक प्लेन का दरवाजा नहीं खुला है। मैंने कहा था व्यक्तिगत वैमनस्य पर तो शिवसेना हमेशा से चलती रही है, लोगों की मार करके, पिटाई करके, कभी शाही फेंक के, कभी पत्थर फेंक के, कभी काले झंडे दिखाकर उसने अपनी राजनीति हमेशा चमकाई है। पर इस बार कंगना के मसले पर क्यों रॉन्ग नंबर डायल हो गया? विकास, क्या लगता है आपको? बिल्कुल बिल्कुल एक रॉन्ग नंबर डायल हो गया, इसे यही कहेंगे, या कहेंगे कि इस बार शिवसेना ने सेल्फ गोल मारा है। इस किस्म की राजनीति जब जब उन्होंने की है, उनकी लोकप्रियता बढ़ी है, एक बड़ा जनाधार उन्होंने जुटाया। लेकिन अब की बार पैर जो है एक तरह से गर्म तवे पे पड़ गए, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि उन्हें इस बात का इल्म नहीं था कि एक ऐसी अभिनेत्री जो कि हिंदूवादी बातें करती है, हिंदुत्व की बातें करती है, वो खान गैंग को एक्सपोज करने की बातें करती है, उससे पंगा लेना शिवसेना को कितना महंगा पड़ जाएगा। इस बात का इल्म खुद शिवसेना नेता संजय राउत को नहीं था, और इसी वजह से इस रंजिश को उन्होंने लगातार चलने दिया। न्यूज नेशन ने मुहिम चलाई कि संजय राउत माफी मांग लो। माफी मांगने से किसी का कद छोटा नहीं होता, लेकिन बावजूद इसके शिवसेना अपने अकड़ में रही, और उसका नतीजा आज ये है दीपक जी कि शिवसेना के साथ कोई नहीं खड़ा है। वो शिवसेना की रणनागिनी, वो तमाम दावे, वो बड़े बड़े कि कंगना को हम मुंबई में रहने नहीं देंगे, वो लोग तो कहीं दिख नहीं रहे इस समय सड़क पे। लेकिन कंगना के समर्थन में जो लोग हैं वो इस समय सड़कों पर उतर आए हैं। पूरा एयरपोर्ट जो है खचाखच भरा हुआ है, कंगना के समर्थन में नारे चल रहे हैं। और ये एक संदेश है शिवसेना तरीकी पार्टियों के लिए कि जब जब हिंदुत्व की आवाज दबाई जाएगी या फिर हिंदुत्व की आवाज उठाने वाले लोगों की, मैं 1 मिनट के लिए रोकूंगा। विशाल ठाकुर जुड़ रहे हैं हमारे साथ, विकास श्रीवास्तव, विशाल ठाकुर इसी फ्लाइट में। जी कंगना लैंड कर चुकी है, कंगना लैंड कर चुकी है मुंबई। कंगना लैंड कर चुके हैं विशाल, और क्या क्या हलचलें आपको दिखाई दी जब वो वहां से निकली? क्या तस्वीरें आपने चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर देखी? क्या क्या किया कल रात से लेकर आज तक, जरा बताइए हम। और हम बता रहे हैं कि किस तरह से जब कंगना फ्लाइट में थी तब उनके दफ्तर को तोड़ने की कोशिश हुई, जब वो फ्लाइट में बैठी हाई कोर्ट ने निर्णय दिया, कंगना के दफ्तर को तोड़ना रोक दिया, और कहा जा रहा है कंगना इसके बाद सीधे पाली हिल वाले अपने दफ्तर में जाएंगी। विशाल बताइए। विशाल नहीं हमारे साथ, विशाल की आवाज अभी भी आ रही थी, इसलिए मैं रुका था। सीधे चलता हूं विकास श्रीवास्तव के पास। विकास, आपने कहा पहले भी कई लोगों ने सरकार बनाने के लिए अपनी विचारधारा से समझौता किया, पीडीपी और बीजेपी ने समझौता किया, लेकिन शिवसेना के लिए एक के बाद एक इवेंट, चाहे पालघर हो, चाहे सुशांत सिंह राजपूत हो, चाहे उसके बाद कंगना रनावत का चैलेंज हो, क्या शिवसेना समझ नहीं पाई कि विचारधारा से समझौता करके सरकार चलाने के दुष्परिणाम क्या क्या हो सकते हैं? बिल्कुल दीपक जी, देखिए विचारधारा से अगर मामूली समझौता होता तो बात अलग होती, लेकिन यहाँ तो एकदम विपरीत ध्रुव वाले विचारधाराओं की पार्टी से इन्होंने हाथ मिला लिया। इनकी सत्ता लोलुपता जो है सीधा सीधा सामने आ गई और ये एक्सपोज हो गए। दरअसल ये एक्सपोज हो गए, सत्ता तो इन्होंने बना ली लेकिन इन्होंने जनाधार खो दिया। इन्होंने महाराष्ट्र में इनकी जो लोकप्रियता थी वो खत्म होने के कगार पर आ गई है, और खासकर वो लोग जो हिंदुत्व की बातें करते हैं, अगर उनकी आवाज कोई दबाने की कोशिश करेगा तो जो रहे सहे लोग भी हैं शिवसेना के साथ, वो छोड़ छोड़ के जाने लगेंगे। और ये सीधा दिख रहा है मुझे यहाँ पे, मैं एयरपोर्ट पर हूँ और मेरे सामने जो कुछ हो रहा है दीपक जी, वो देखकर तो ये लगता है कि इस समय शिवसेना से ज्यादा लोकप्रिय कंगना रनावत हो गई है। कंगना रनावत के समर्थन में जितने लोग मुझे दिख रहे हैं, कदाचित मैंने इतना बड़ा जन सैलाब किसी शिवसेना नेता को रिसीव करने एयरपोर्ट पर नहीं देखा होगा। किसी शिवसेना नेता को रिसीव करने के लिए इतना बड़ा क्राउड कभी मुंबई के एयरपोर्ट पर जमा नहीं हुआ होगा, लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि कंगना रनावत को रिसीव करने के लिए इतने लोग, उनके समर्थन में, उन्हें संरक्षण देने के लिए इतने लोग एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। जी दीपक जी, अगर 100 में काउंट किया जाए तो कितने शिवसेना के लोग हैं और कितने कंगना के समर्थन में?
शिवसेना के लोग नदारद है दीपक जी। मैं अपडेट दे दूं, एक भी शिवसेना का यहाँ पर व्यक्ति नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है। वो जो गीदड़ धमकी दी जा रही थी वो जमीन पर नहीं आई अभी तक। वो जो बोला जा रहा था कि कंगना को हम ये कर देंगे, हम कंगना को घुसने नहीं देंगे। कुछ नेताओं ने बदजुबानी की सारी हदें पार करके ये भी कहा कि जबड़ा तोड़ दिया जाएगा, थप्पड़ जड़ा जाएगा। वो लोग कहीं नहीं है, कहीं दिख नहीं रहे हैं। लेकिन वो लोग मुझे दिख रहे हैं इस समय। करणी सेना सरीखी जो संगठन है, इसके अलावा आरपीआई, ये पार्टियों के कार्यकर्ता यहाँ पे दिख रहे हैं जो कि कंगना को समर्थन देने के लिए आए हैं। तो उसमें विवेक महिलाएं भी शामिल है और उन्होंने खुलकर ये ऐलान किया है। जी विकास का मैं ब्रेकिंग न्यूज चला सकता हूं कि जो मुट्ठी भर कंगना के विरोध वाले शिव सैनिक दिख रहे थे वो भी अब एयरपोर्ट से खसक लिए हैं। क्या ये ब्रेकिंग न्यूज चला दूं? बिल्कुल बिल्कुल आप चला सकते हैं, क्योंकि एक कार्यकर्ता जो है शिवसेना का मुझे एयरपोर्ट पर नहीं दिख रहा है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेरे ख्याल से विकास आपने बहुत बड़ी खबर दी है। मैं इसको ब्रेकिंग न्यूज के लिए रिक्वेस्ट करूंगा कि शिवसेना के जो चंद कार्यकर्ता कंगना का विरोध करने के लिए एयरपोर्ट पर आए थे, कंगना के भारी समर्थन को देखते हुए वो भी वहां से खिसक लिए हैं। ये साफ तौर पर शिवसेना के पतन की मुंबई के अंदर शुरुआत है। शिवसेना की ऐसी हालत अपने लगभग 3 दशक के पत्रकारिता करियर में मैंने आज तक नहीं देखी। शिवसेना की मुंबई में तूती बोलती थी, शिव सैनिकों के सामने खड़े होने में लोगों को डर लगता था। लेकिन आज हालत ऐसी है कि शिवसेना के कार्यकर्ता एयरपोर्ट से कंगना के भारी जन समर्थन को देखकर भाग गए हैं। विकास ये बताइए मुझे, अब आप क्या देख रहे हैं? क्या कंगना के कुछ समर्थकों के पास जाकर आप उनसे बात कर सकते हैं, एक माहौल समझने की कोशिश करें? क्योंकि तस्वीरें हमको बड़ी दूर दूर से दिखाई दे रही है और इस वक्त कंगना फ्लाइट से नहीं उतरी है। हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि कंगना के कुछ समर्थकों से अगर आप बात कर सके तो बात करें। विकास बिल्कुल बिल्कुल दीपक जी, मैं कोशिश कर रहा हूं। मैं सबसे पहले तो ये बता देना चाहता हूं कि इस समय एयरपोर्ट पर जो भगवा झंडा। विकास बोलिए आप प्लीज। विकास के ऑडियो मत काटिए। कंगना के पक्ष में भारी समर्थन को देखकर शिव सैनिक जो हैं वो वापस लौट चुके हैं। ये विकास श्रीवास्तव एयरपोर्ट से, मुंबई एयरपोर्ट से ब्रेकिंग दे रहे हैं। हम लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कंगना इस वक्त फ्लाइट के अंदर बैठी हुई हैं, उनके बगल में उनकी बहन रंगोली है और हमारे सहयोगी विशाल ठाकुर इस वक्त कंगना के साथ मौजूद हैं। कंगना के पक्ष में भारी समर्थन देखकर शिव सैनिक वापस लौट गए हैं। बड़ी कम संख्या में शिव सैनिक थे और कंगना यहां पर साफ तौर पर शिवसेना, वो पार्टी जिसकी तूती बोलती थी, वो पार्टी आज अपने पतन की शुरुआत देख रही है। एक एक्टर जो बॉलीवुड शिवसेना के दम पर चला करता था, जिसके एक शब्द पर, बाला साहब ठाकरे के एक शब्द पर शिवसेना, शिव सैनिकों के आगे थम जाते थे, लोग थम जाते थे। विकास मेरे साथ सीधे लाइव जुड़ गए। विकास, क्या बात हो सकती है किसी से? देखिए, अगर आप किसी से बात कर पाए जो समर्थन में है, और मुझे दिखाइए, कहीं दिखाई दे रहे हैं जो शिव सैनिक गायब हुए, उनकी तस्वीरें भी कहाँ हैं? ये दिखाइए। शिव सैनिक शुरू में दिखाई दे रहे थे, एक तस्वीर हम स्टूडियो से दिखाते हैं, शिव सैनिक जो शुरू में दिखाई दे रहे थे, अब जो गायब हो गए वो तस्वीर भी दिखाइए। दीपक जी, मैं आपको शिवसेना की फजीयत की तस्वीरें आपको दिखाता हूं। देखिए मेरे पीछे ये जो नज़ारा है, ये सल करणी सेना, आरपीआई के कार्यकर्ता, ये तमाम जो उनके संरक्षण में आकर यहाँ पर खड़े हैं, कंगना रनावत के, वो यहाँ पर हैं। लेकिन शिवसैनिक इक्का दुक्का जो इकट्ठे हुए थे, जिन्होंने हिमाकत की थी कि वो विरोध करेंगे, वो यहाँ पर नहीं नज़र आ रहे हैं। वो बैक डोर से सटक लिए यहाँ से, वो डर गए इस भीड़ को देख के। ये शिवसेना की दुर्गति है। ये जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ दीपक जी, ये दरअसल शिवसेना के फजीहत की कहानी कह रही हैं कि उन्होंने जितने बड़े बड़े दावे किए थे, जो लफाजियाँ की थी कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, कंगना को हम इस किस्म से नुकसान पहुंचाएंगे, कंगना का जीना मुहाल हो जाएगा मुंबई में, वो सारे दावे झूठे साबित हुए। वो ज़मीन पर उतरने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। उसके उलट यहाँ पे तस्वीर ये कह रही है कि कंगना के समर्थन में जो है लोग बहुत भारी संख्या में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले इन कार्यकर्ताओं से बात की जो यहाँ पर उपस्थित हुए कंगना के। शिवसेना का वो जो डर, वो जो खौफ किसी जमाने में हुआ करता था, वो गायब हो चुका है। किसी जमाने में हुआ करता था, वो गायब हो चुका है। अब शिवसेना को कोई उस तरीके से लेता नहीं है, उतना गंभीरता से लेता नहीं है। शिवसेना मुंह जबानी धमकियां देती है, लेकिन जो रुतबा उनका पहले था तथाकथित, वो अब खत्म हो चुका है। वैसे मैं एक बात बताऊं आपको, विकास
विकास, यहाँ पर कुछ भगवा झंडे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन भगवा का मतलब सिर्फ शिवसेना नहीं है, ये करनी सेना के झंडे हैं और जो इक्का दुक्का कार्यकर्ता आए थे। और ये देखिए, ये तस्वीरें आप सीधे देख रहे हैं एयरपोर्ट से। इंडिगो की जो बस होती है ग्राउंड फोर्स की, जो कार है ग्राउंड फोर्स की, जिसमें वो अपने आगे के पैसेंजर्स को ले जाते हैं, वीआईपी पैसेंजर्स को ले जाते हैं, वो कार कंगना को लेकर निकल चुकी है। ये देखिए, ये नीली कलर की कार और आगे जो जीप चल रही है वो कंगना की सिक्योरिटी की है। पीछे जो जीप चल रही है, सीआरपीएफ को ये अधिकार है कि वो अंदर जाए और अपने वीवीआईपी की सिक्योरिटी कर ले। Y+ सिक्योरिटी की यही सबसे बड़ी बात होती है कि अपने वीवीआईपी को लेने वो अंदर जा सकते हैं, वरना टर्मिनल तक अंदर जाना सिक्योरिटी गार्ड्स का हथियार लेकर मना है। लेकिन कंगना के लिए स्पेशल व्यवस्था की गई है। और आप देखिए किस तरह से भगवा झंडे देखकर आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये झंडे करनी सेना के हैं। क्यों विकास?